रिसर्च कहता है कि 1 में से 3 महिलाएं सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं। ये काफी बड़ा आंकड़ा है। पहले ये समझते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज होता क्या है। आमतौर की भाषा में हम जो मानते हैं कि जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेक्सुअल अब्यूज होता है, जैसे कि रेप, सेक्सुअल असॉल्ट, फोर्सफुल इंटरकोर्स, इसको हम सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में डालते हैं। लेकिन सेक्सुअल अब्यूज जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें किसी भी तरह का नॉन कंसेंशुअल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जहाँ पे भी हो उसको सेक्सुअल अब्यूज की श्रेणी में डाला जा सकता है। जैसे कि अनवांटेड टच, कोई आपको, चाहे आपने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, किसी भी तरह का अनवांटेड टच जो कि टच वेलकम नहीं है, वो सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। किसी भी तरह का वर्बल कमेंट जो कि सेक्सुअल इन नेचर है, जिससे आप ह्यूमिलेटेड फील कर रही हैं, इनअप्रोप्रिएट फील कर रही हैं, वो सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। छेड़खानी, पीछा करना, घूरना, ये सब सेक्सुअल अब्यूज में आता है। फ्लैशिंग जो होती है, जैसे कि किसी ने अपने जो प्राइवेट पार्ट्स है, किसी भी ऐसी पार्ट ऑफ बॉडी को एक्सपोज किया है जिसमें आपकी हामी नहीं है, ये भी सेक्सुअल अब्यूज होता है। तो जो सेक्सुअल अब्यूज है एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत तरह के बिहेवियर्स, जेस्चर्स और एक्ट्स आते हैं। अब बात ये है कि अगर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज से गुजरा है, कोई भी महिला सेक्सुअल अब्यूज से गुजरी है, तो इसका उसके जीवन पर आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है, और अगर वो ट्रॉमा प्रोसेस ना हो, मतलब कि एक उसको प्रॉपर चैनल ना मिला हो जिससे कि वो अपना ट्रॉमा हील कर पाए या उसके बारे में बात कर पाए, या उससे उसकी जो है एक्सेप्टेंस आ पाए कि हाँ अब ये मेरा ट्रॉमा हील हो चुका है। अगर ट्रॉमा हील नहीं हुआ है तो इससे आने वाली ज़िंदगी में काफ़ी सारे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आइए ये जाने कि जो सेक्सुअल ट्रॉमा है वो आपकी आने वाली लाइफ में या आपकी आज की लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली आपकी सेक्सुअल लाइफ में। तो पहला इफेक्ट ये होता है जो होता है सेक्सुअल अवॉइडेंस। देखा गया है कि जो भी विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो चुका होता है और वो प्रोसेस ना हुआ हो, उनके अंदर एक सेक्सुअल अवॉइडेंस आ जाती है। सेक्स करना नहीं चाहते, सेक्स से दूर रहना चाहते हैं या सेक्स को टालना चाहते हैं। सोशल अवॉइडेंस भी क्रिएट होती है जिसमें हम ज़्यादा खुलना नहीं चाहते हैं सोशली, हम ज़्यादा अपने अंदर रहना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट कम हो गया है, कि मेरे अंदर सेक्स करने की इच्छा नहीं है, मैं सेक्स करना नहीं चाहती। ये भी सेक्सुअल ट्रॉमा से आता है। मेरे पास काफ़ी सारे मैरिड कपल्स आते हैं, हस्बैंड्स आते हैं जो कहते हैं हमारी जो बीवियां हैं उनके अंदर वो सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है। और मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछती हूँ कि क्या आपकी पत्नी के साथ या आपकी पार्टनर के साथ कभी भी सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जानने के लिए कि डिज़ायर कम क्यों है। डिज़ायर कम और भी कारण से हो सकता है, पर जिन लोगों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो चुका होता है उनके अंदर ये डिज़ायर को कम कर देता है। तीसरी चीज़ ये है कि सेक्स, अगर वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट क्रिएट भी कर रही है, इस्टेब्लिश भी कर रही है, पर ये फियर की तरह से कर रही हैं, डर की वजह से कर रही हैं या ड्यूटी समझ के कर रही हैं, अपने अंदर की इच्छा नहीं है, ये भी सेक्सुअल ट्रॉमा का इफेक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स आते हैं या बहुत हाई इंटरेस्ट सेक्स में क्रिएट हो सकता है क्योंकि सेक्सुअल ट्रॉमा हो चुका है। तो ट्रॉमा जो है वो बहुत ही तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, और हम कई बार सोचते हैं कि ये ट्रॉमा नहीं, एक प्रॉब्लम है, पर ये एक ट्रॉमा का सिम्टम है। तो हमेशा हमको ये ध्यान रखना है कि हम ट्रॉमा को उसके कॉज से नहीं जोड़ सकते कि ट्रॉमा कब क्रिएट हुआ है। होता क्या है कि जब भी किसी तरह का ट्रॉमा क्रिएट होता है, सेक्सुअल ट्रॉमा क्रिएट होता है, हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, वो शट डाउन हो जाता है। तो हमारे सोचने, समझने और उस इंसिडेंट को याद करने की क्षमता ख़त्म हो जाती। हम उस चीज़ को याद नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या हुआ था, मुझे क्या उस पर फ़र्क पड़ा था। हम ये देख सकते हैं कि उसका सिम्टम क्या है। जैसे कि अगर आपको बुखार हुआ हो या किसी को बुखार होता है, तो डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले जब हमको पता चलता है वो किस तरह का बुखार है, हम अपने शरीर का तापमान मेजर करके हम ये गैस कर सकते हैं कि हमें बुखार हुआ है। इसी तरह से ट्रॉमा को अब ट्रॉमा की कैटेगरी में नहीं देख सकते, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ट्रॉमा की वजह से आपका थिंकिंग ब्रेन शट डाउन हो जाता है।
लेकिन ट्रॉमा के सिम्टम से आप पता कर सकते हैं कि क्या आप ट्रॉमा में हैं। जैसे ये कुछ चीज़ें मैंने बताई, और भी कई तरह के ट्रॉमा इफेक्ट्स होते हैं। डिसोसिएशन फ्रॉम बॉडी, अपने बॉडी से एक डिस्टेंस फील करना, कि चाहे आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हैं अपने पार्टनर के साथ, पर आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड फील नहीं कर पा रही हैं, अपने बॉडी में वो प्लेजर फील नहीं कर पा रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी जो ऑर्गेज़म नहीं प्राप्त कर पाने की जो शिकायत है, ये भी एक ट्रॉमा से आ सकती है कि आप ऑर्गेज़म नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। एक इमोशनल डिटैचमेंट आप फील कर सकती हैं कि अपने पार्टनर से आप एक तरह का इमोशनल डिस्टेंस फील कर रही हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर एक मैं इमोशनल डिटैचमेंट फील कर पा रही हूँ, मैं सेक्स में उस तरह से शरीक नहीं हो पा रही हूँ। और लास्ट ये हो सकता है कई तरह की अलग अलग भावनाएं आप फील कर सकती हैं, जैसे कि गिल्ट, घबराहट, किसी तरह की एंग्जाइटी, डिस्गस्ट, घृणा, शेम। ये सारी जो अलग अलग तरह की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, ये भी आप फील कर पाएंगी अगर किसी तरह का ट्रॉमा से आप गुजरी हैं। जब भी आपका पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, इंटीमेटली पास आने की कोशिश कर रहा है, और आपके अंदर एक अजीब सी ये हो रही है, अजीब सी कसमसाहट हो रही है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही हूँ, मुझे अपने आप को पुश करना पड़ रहा है। ये एक ट्रॉमा इफेक्ट हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि ट्रॉमा के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर ये प्रोसेस ना हुआ हो, अगर ये हील ना हुआ हो, तो इसके इफ़ेक्ट्स लाइफ लॉन्ग भी जा सकते हैं। लेकिन साथ ही एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि आप अपने ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। हमारे ब्रेन और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा क्षमता होती है कि हम किसी भी परिस्थिति से डील कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, और यही चीज़ जो है हमारे ट्रॉमा हीलिंग में काम आएगी। हमको सिर्फ ये करना है कि हमको उस क्षमता को जगाना है और उस क्षमता को सपोर्ट करना है। Subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you don't miss any videos by us.